स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल पीके स्टडी हम में। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आने वाले नए वीडियोस के लिए। नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास की जो NCERT है ज्योग्राफी, उसका चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज है, उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे। इस चैप्टर में हमने देखा कि इंडस्ट्री क्या है और इंडस्ट्री को अलग अलग स्केल के आधार पर कैसे डिवाइड किया जाता है। देन उसके बाद इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं और जो मेन हमारी इंडस्ट्रीज एरिया है उनके बारे में स्टडी की। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? सी द आंसर, इंडस्ट्री रेफर टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस। इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके अंदर जो गुड्स हैं उनका प्रोडक्शन होता है, मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन होता है और जो सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ये प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है, उसी के साथ जो कोल माइनिंग इंडस्ट्री है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल है और जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये कुछ इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच आर द मेन फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री? कोई भी इंडस्ट्री है तो उसको कौन से जो फैक्टर हैं जो उसे प्रभावित करते हैं। सी द आंसर, द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, तो कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए हमें लैंड चाहिए। प्रॉपर सप्लाई ऑफ वाटर, इंडस्ट्री को वाटर भी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, उसको रॉ मटेरियल या कच्चा माल चाहिए। सप्लाई ऑफ पावर टू रन द इंडस्ट्री, पावर सप्लाई चाहिए इंडस्ट्री को। मैन पावर चाहिए, काम करने के लिए लेबर चाहिए वहां पे। इन्वेस्टिंग कैपिटल, पैसा चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए यानी रोड, रेलवे ट्रैक्स वगैरह होने चाहिए। मार्केट टू सप्लाई प्रोडक्ट, और नजदीक कोई मार्केट होनी चाहिए या फिर जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए मार्केट होनी चाहिए, उसकी मार्केट में डिमांड होनी चाहिए। तो ये सभी जो फैक्टर हैं ये इफेक्ट करते हैं किसी भी इंडस्ट्री की लोकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड व्हाई? तो जो मॉडर्न इंडस्ट्री है उसकी बैकबोन किस इंडस्ट्री को कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? सी द आंसर, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन रेफर्ड एज अ बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, मटेरियल्स फॉर कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ either आयरन और इट alloys। क्या होता है, जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है इसी को बैकबोन इंडस्ट्री कहा जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की, क्योंकि जितनी भी टूल्स, मशीन्स, जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट है वो सभी आयरन और स्टील से, आयरन या फिर आयरन के साथ दूसरे मिनरल्स मिला करके पदार्थ बनाए जाते हैं। इसीलिए जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो बैकबोन है अदर इंडस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई? जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो मुंबई के अंदर उसका विस्तार क्यों हुआ? कॉटन टेक्सटाइल रैपिडली एक्सपेंडेड इन मुंबई बिकॉज इट हैज मोस्ट ऑफ द फेवरेबल कंडीशन फॉर द कॉटन इंडस्ट्री लाइक वार्म एंड मोस्ट क्लाइमेट, फैसिलिटी ऑफ पोर्ट फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग गुड एंड मशीनरीज एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो ये सभी कारण थे, इसी कारण जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यानी कपड़े की इंडस्ट्री है वो मुंबई के अंदर उसका काफी विस्तार हुआ, क्योंकि वहां का जो एनवायरनमेंट था वो काफी अच्छा था कपड़ा बनाने के लिए और वहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए पोर्ट था साथ ही में, और वहां की जो लेबर थी वो भी स्किल्ड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये किसी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है लेकिन जो न्यू बुक्स है उसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं है। व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया? कैलिफोर्निया और जो बेंगलोर के अंदर इंडस्ट्री है उसके अंदर हमने सिमिलरिटी बतानी है कि क्या क्या उसके अंदर सिमिलरिटी है। द सिमिलरिटीज बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री इन बेंगलोर एंड कैलिफोर्निया आर फॉलोज। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, तो दोनों के अंदर जो काम करने वाली लेबर है वो काफी स्किल्ड है। प्लेजेंट क्लाइमेट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, तो दोनों को ही जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा मिला हुआ है। वेल डेवलप्ड एंड वेल कंडक्टेड इंडस्ट्रीज, जो आसपास की इंडस्ट्री है वो इनसे कनेक्टेड है। कनेक्टेड टू दी मार्केट प्रॉपरली, और ये इंडस्ट्री है जो मार्केट से कनेक्टेड है।
नेक्स्ट हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन जो वैली है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो कैलिफोर्निया के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री नाउ हैज द सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है उसी को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो न्यू बुक्स है उसके अंदर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज है नेचुरल फाइबर? तो नेचुरल फाइबर इनमें से कौन सा है? जो जूट है वो नेचुरल फाइबर है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस एग्रो बेस्ड एंड मिनरल इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर यूज एज रॉ मटेरियल। के अंदर जो एग्रीकल्चर से संबंधित हमारे रॉ मटेरियल है वो यूज किए जाते हैं। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उसके अंदर जो मिनरल है वो रॉ मटेरियल के रूप में यूज किए जाते हैं। मैन पावर आर रिलेटेड टू मेनली इन रूरल एरिया। काम करने के लिए जो रूरल एरिया की पॉपुलेशन है वो इसके अंदर अधिक चाहिए, और इसके अंदर रूरल और जो अर्बन एरिया की पॉपुलेशन है वो दोनों चल सकती है। एग्जाम्पल में जैसे डेयरी इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री और हैवी मशीनरी इंडस्ट्री। सीधा नेक्स्ट पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री वो है जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है। जो सरकारी इंडस्ट्री है वो इट इज ऑपरेटेड एंड ओवन्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल में जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री है वो किसी इंडिविजुअल पर्सन और जो गवर्नमेंट है उन दोनों के द्वारा चलाई जाती है, जो कि लिमिटेड होती है। जैसे इट इज ओवन एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्जाम्पल में जैसे टाटा इंडस्ट्री, मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देना है रॉ मटेरियल का। इसके अंदर कॉटन और स्टील, इसके अंदर आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे कॉटन रॉ मटेरियल के अंदर एग्रीकल्चर का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे शुगर केन। नेक्स्ट जो एंड प्रोडक्ट बन के तैयार होता है जैसे शर्ट और सेफ्टी पिन, इसके अंदर आप और भी प्रोडक्ट लिख सकते हैं जो प्रोडक्ट हमें तैयार मिलते हैं जैसे क्लॉथ वगैरह। टर्टरी एक्टिविटीज के अंदर बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उसकी दो एग्जाम्पल देनी है। तो डेयरी इंडस्ट्री एंड कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके अलावा आप शुगर केन इंडस्ट्री लिख सकते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है उनकी बात कर रहे हैं तो पोल्ट्री इंडस्ट्री और बास्केट वेविंग इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जो किन्हीं ग्रुप्स के द्वारा मिलकर चलाई जाती है, अमूल मिल्क लिमिटेड और गोपाल डेयरी। नेक्स्ट है हिंदी के अंदर उद्योग शब्द का क्या तात्पर्य है? तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण और सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट वह कौन से मुख्य तथ्य हैं जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं? तो कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, श्रम, शक्ति के साधन, परिवहन और जो बाजार हैं वो किसी भी उद्योग है उसकी स्थिति को प्रभावित करते हैं। कौन सा उद्योग प्राय आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है और क्यों? लोहा इस्पात उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है क्योंकि अन्य उद्योगों के लिए उनकी आधारभूत सामग्री जैसे औजार और मशीनें आदि लोहा इस्पात से बनी होती है। तो हर एक इंडस्ट्री को लोहे की वस्तुएं बनाने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है जो कि लोहा इस्पात इंडस्ट्री से ही मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास कपास उद्योग मुंबई में तेजी से क्यों विकसित हुआ? तो इसके कई कारण से जैसे क्वेश्चन और आदर जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन की उपलब्धता यानी कि पोर्ट होना, कच्चे माल की उपलब्धता और श्रम शक्ति की उपलब्धता यानी कि वहां पे लेबर भी अच्छी थी। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन कुछ बुक्स के अंदर है कुछ के अंदर नहीं है। बेंगलोर और कैलिफोर्निया में सूचना प्रौद्योगिकी के बीच क्या समानताएं हैं? तो दोनों के अंदर सर्वाधिक संख्या में सूचना प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और शैक्षिक संस्थान है। सुहावनी आकर्षक जलवायु और स्वच्छ वहां का जो पर्यावरण है, अच्छी परिवहन की सुविधाएं हैं, निपुण और अनुभवी जो कार्यबल है वो उपलब्ध है यानी कि स्किल्ड वहां पे लेबर है, और जो पूंजी यानी कि कैपिटल है वो भी अच्छी मात्रा के अंदर वहां पे उपलब्ध है। नेक्स्ट टिक द करेक्ट आंसर। सिलिकॉन घाटी कहाँ पे स्थित है? तो ये कैलिफोर्निया के अंदर है। कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो जो सूचना प्रौद्योगिकी योग है वो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्राकृतिक रेशा है? तो जो जूट है वो प्राकृतिक रेशा है। सेकंड हमने डिफरेंस बताना है कृषि आधारित उद्योग। जो उद्योग अपना कच्चा माल वनस्पति और जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं उसको हम कृषि आधारित उद्योग
कहते हैं और जो उद्योग अपना कच्चा माल खनिज अयस्कों से प्राप्त करते हैं उसे हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के अंदर जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, चर्म उद्योग, डेयरी उद्योग आदि, और लोहा के अंदर जैसे लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं या जो सरकार है उसका स्वामित्व होता है, और ये वाले उद्योग हैं जो सरकार और जो कुछ अन्य व्यक्ति हैं या व्यक्तियों के समूह है उनके द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल देने हैं जैसे कच्चा माल का, तो गन्ना और जो लौह अयस्क है वो कच्चे माल के उदाहरण है। अंतिम उत्पाद की बात करें तो चीनी और जो इस्पात है वो अंतिम उत्पाद है, या फिर चीनी और कपड़ा भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तृतीयक क्रियाकलाप में व्यापार, बैंकिंग ऐसी एक्टिविटीज आती हैं जो कि सेवा से रिलेटेड हो। कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण देने हैं तो सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। कुटीर उद्योग के उदाहरण देने हैं तो टोकरी बनाना और मिट्टी के बर्तन बनाना। सहकारिता उद्योग के उदाहरण देने हैं तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम। इसी के साथ हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। अगर किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो।